आखिर कौन है सोनम वांगचुक? क्या आप इस नाम से परिचित हैं? वो सोनम वांगचुक जिसने -30 डिग्री वाली ठंड में लद्दाख के लोगों के लिए बर्फ के पहाड़ खड़े कर दिए, या वो सोनम वांगचुक जिसने बिना किसी सरकारी मदद के लद्दाख की शिक्षा को बदल के रख दिया, या फिर वो सोनम वांगचुक जिसको लेकर 3 इडियट फिल्म बनाई गई थी। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे सोनम वांगचुक के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि तभी आप उनके संघर्ष के बारे में, उनके उपलब्धियां के बारे में और उनके द्वारा जो किए गए काम हैं उसके बारे में जान पाएंगे। दरअसल आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगचुक 3 इडियट में सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। लद्दाख के पहाड़ों में एक ऐसा रैंचो अभी भी रहता है जिसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जीवन संघर्षों से भरी हुई कहानी है। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह के पास उलेतो गपो गांव में एक लड़का का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है सोनम वांगचुक। वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल, जो एक किसान होने के साथ साथ बाद में लद्दाख के जाने माने राजनेता और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी बने, और उनकी जो माता थी वो एक घरेलू महिला थी, यानी कि हाउसवाइफ। उनके जीवन बहुत सीधा और जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसने सोनम के विचारों को बहुत प्रभावित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनम ने 8 साल की उम्र तक किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। वो घर में पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता उसे घर में ही पढ़ाई करवा रहे थे। उनकी शुरुआती शिक्षा जो है वो घर पर ही दी गई, उनकी माँ के द्वारा, उनकी मातृभाषा लद्दाखी में। सोनम का मानना है कि इस तरीके ने उनकी सोचने की क्षमता को बहुत मजबूत बना दिया। लेकिन एक दिक्कत थी कि सोनम को हिंदी और उस समय तक अंग्रेजी भी उतनी समझ में नहीं आती थी। इसी वजह से जब 8 साल की उम्र में उनका दाखिला दिल्ली के एक स्कूल में कराया गया, तो भाषा न समझ आने के कारण उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्कूल में छात्र उनकी मजाक उड़ाते, उनको परेशान करते, लेकिन सोनम परेशान नहीं हुए, हार नहीं माने। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन से पूरी किया और साल 1987 में NIT श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री के लिए एडमिशन लेकर के पूरी किया। और डिग्री लेने के बाद सोनम सीधा अपने काम पे लग गए, उसी कठिनाइयों को दूर करने में लग गए जिसे उन्होंने बचपन में देखा था। इंजीनियरिंग के बाद सोनम ने कोई आराम की नौकरी नहीं की। उन्होंने देखा कि लद्दाख और सरकारी स्कूलों में 95% बच्चे फेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनकी भाषा में नहीं पढ़ाया जाता था, ऐसा सोनम का मानना था। इस व्यवस्था को बदलने के लिए 1988 में उन्होंने SECMOL यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जो कि स्कूल है। और यह एक ऐसा अनोखा स्कूल है जो केवल उन बच्चों को पढ़ाता है जो रेगुलर दूसरे स्कूल में फेल हो जाते हैं। यहाँ रटने के बजाय प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। खास बात यह है कि इस स्कूल का पूरा कैंपस पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता है, जहां सर्दियों में भी बिना किसी हीटर के कमरों का तापमान गर्म रहता है। लद्दाख की सबसे बड़ी चुनौती थी कि गर्मियों में वहां पानी की बड़ी किल्लत हो जाती थी, और इस समस्या को दूर करने के लिए सोनम ने साल 2013 में एक अनोखा आविष्कार किया, जिसे आइस स्तूप कहा गया, जिसे हम एक बड़ा आविष्कार के रूप में भी मान सकते हैं। और निस्संदेह यह एक बड़ा आविष्कार था, बड़ी समस्या का सॉल्यूशन था और लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी। इस खोज के जरिए उन्होंने सर्दियों में बेकार बहने वाले पानी को पाइप के जरिए ऊंचाइयों की फव्वारों की तरह छोड़ा, ऊंचाइयों पर ले गया और ऊपर से गिराया। माइनस तापमान के कारण यह पानी जम गया और उसने एक विशाल स्तूप का आकार ले लिया, और यह सिर्फ गर्मियों के महीनों में धीरे धीरे यह बर्फ पिघलती और किसानों को खेतों को भरपूर पानी देने में मदद करती।
इस आविष्कार ने पूरी भारत में सोनम वांगचुक की पहचान बना दी और फिर सोनम वांगचुक के इन क्रांतिकारी कामों के लिए उन्हें देश विदेश से कई बड़े सम्मान मिले। साल 2016 में पर्यावरण क्षेत्र में दुनिया का प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज उनको दिया गया। 2018 में एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 2018 में डॉक्टर ऑफ लेटर की उपाधि उन्हें मिली। लेकिन अब पुरस्कारों और शोहरत की चौकाचौंध से दूर आज सोनम वांगचुक देश भर में हो रहे पेपर लीक को रोकने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वह अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे कठिन संघर्ष पर बैठे हुए हैं। यह जंग लद्दाख के लिए नहीं है, बल्कि भारत के उन करोड़ों छात्रों और उनके माता पिता के भविष्य को बचाने की है जिनकी उम्मीदें पेपर लीक और घोटालों की वजह से टूट चुकी है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा लीक का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था की विफलता है। वे देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में बुनियादी सुधारों की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि देश की शिक्षा को एक नई और साफ सुथरी व्यवस्था दी जाए, जहां किसी भी गरीब या अमीर बच्चे की सालों की मेहनत और पैसों पेपर लीक की वजह से खराब न हो और पेपर बाजार में न बिके। तो देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाने और सोनम वांगचुक के इस संघर्ष पर आपकी राय क्या है? कमेंट में अपनी आवाज जरूर उठाइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यह बात घर घर तक पहुंचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।